जैसे एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम करवाया था सीईटी को लेकर के, हालांकि सीईटी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए काफ़ी मतलब वो रहा था कि उसमें ये सफल भी हो पाए थे सरकार, और वो ठीक से हुआ भी। बड़ी अग्नि परीक्षा थी। बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो सीईटी का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में रिजल्ट में देरी हुई। जितना टाइम पीरियड जिस हिसाब से पेपर का जो शेड्यूल बनाया गया था उस हिसाब से रिजल्ट में इन्होंने देरी करी, तो वो भी एक काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। और दूसरा ये है कि आज तक सीईटी का दूसरा पेपर नहीं हो पाया है, पूरा साल ये एक तरीके से जा लिया है। ठीक है, तो युवा कह सकते हैं कि जिस भी बेचारा जो कितने दिन तक तैयारी करेगा एक व्यक्ति, एक बच्चा, तो ये भी एक सवाल अपने आप में नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे हंसमुख मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो इसमें दो राय नहीं। ठीक है, खूब लोगों से मिलता है, पोलाइट है। मैंने भी रात को भी 2-2 बजे भी जाके ये देखा है कि वे मुख्यमंत्री मिल रहा है या वैसे ही हवाबाजी में है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मिल रहे हैं, मिलते तो हैं, लेकिन अकेले मिलने से काम नहीं चलेगा। सही धरातल पर आपकी क्या हालात है? हाँ, ये तो इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत टिकट वितरण का, कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का, कांग्रेस के प्रत्याशियों के जनसभाओं में जिस तरह का माहौल बना, उनके भाषणों से जिस तरह के हालात बने, उसकी वजह से बीजेपी का राज आया है। सही बात है। वरना तो मामला तो 46 ही 48 ही है, दो फालतू उनको बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को रोजगार को लेकर इस पे, क्योंकि जनसंख्या हर रोज बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर बड़ा गंभीरता से, बिना से हंसने की जरूरत नहीं, इसमें तो सोचने की जरूरत जरूरी है। युवा ही और सोच करके कोई ऐसा अल्टरनेट, एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं और परमानेंट नौकरी पिछले कई सालों से हरियाणा प्रदेश में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में भी दिक्कत है। सरकारी नौकरियां तो बड़ी मुट्ठी भर हैं, बहुत मुश्किल। और बीजेपी में जब से मनोहर लाल खट्टर जी ने कमान संभाली थी तब से किस तरह का सिस्टम सा उन्होंने बना दिया कि जब चुनाव नजदीक होता है तो एक माहौल बनाने के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमने इतनी, फिर उसमें बिना खर्ची बिना पर्ची इतनी नौकरियां लगा दी। जबकि बाकी 4 साल का अगर डाटा उठा के देखें नौकरी कितनी लगे, फिर वो हकीकत लोगों के सामने आती है। लेकिन समस्या यहाँ भी वही है